बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आज हर जगह सिर्फ एक ही नाम देखने को और सुनने को मिलता है, मोदी मोदी मोदी। कोई मिस्टर मोदी को गालियां दे रहा है तो कोई मिस्टर मोदी को मसीहा बनाकर बैठा है। तो आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो मिस्टर मोदी को मसीहा बनाकर बैठे हैं। सो थ्रू दिस वीडियो टुडे आई विल प्रूव इट टू यू दैट मिस्टर मोदी इज नो मसीहा। बट जब मिस्टर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो 1 अप्रैल 2010 में कांग्रेस ने जीएसटी बिल लागू किया। जब कांग्रेस ने जीएसटी बिल लागू किया और देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी नहीं थे, तब मिस्टर मोदी का जीएसटी के बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। इस संबंध में गुजरात सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। जीएसटी के संबंध में हमने कहा है कि आपकी जीएसटी का सपना तब तक पूरा नहीं होता, तब तक साकार नहीं हो सकता, जब तक कि आप पूरे देश में टैक्स पेयर के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क नहीं बनाते। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जी हां, जैसा कि हमने देखा कि मिस्टर मोदी ये कहते हैं कि जीएसटी इस देश में कभी नहीं आ सकता और जीएसटी इस देश के लिए हानिकारक है। पर अब जब मिस्टर मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब उनका जीएसटी के बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। अब मिस्टर मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब वो कहते हैं कि जीएसटी इज ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। तो इससे यही साबित होता है कि मिस्टर मोदी देश का भलाई नहीं चाहते हैं। जब वो ऑपोजिशन में थे तो वो ऑपोजिशन वाली काम कर रहे थे, अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तब वो जीएसटी के लिए बोल रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि दैट मिस्टर मोदी इज नो मसीहा, बट ही इज अ सिंपल पॉलिटिशियन हु हैज बीन प्लेइंग हिज डर्टी पॉलिटिक्स फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे और कांग्रेस एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लागू करने की कोशिश करता है और मिस्टर मोदी तब ऑपोजिशन में थे, तब उनका एफडीआई के बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। भाइयों बहनों, कल प्रधानमंत्री ने जो निर्णय किए हैं, ये निर्णय चौंकाने वाले हैं। अब किराना कौन बेचेगा? विदेशी लोग। चाय कौन बेचेगा? विदेशी। चावल कौन बेचेगा? विदेशी। गेहूं कौन बेचेगा? हल्दी कौन बेचेगा? मिर्ची कौन बेचेगा? इसके लिए विदेशियों के लिए दरवाजे खोल दिए। हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानों पे ताले लग जाएंगे। ये निर्णय दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किया है। जी हां, जैसा कि हमने सुना कि मिस्टर मोदी ये कहते हैं कि अगर देश में एफडीआई आ गया तो देश का किराना हो, चाय हो, हल्दी हो या चावल हो, हर कोई विदेशी बेचेगा और जो छोटे मोटे व्यापारी है देश के, वो बर्बाद हो जाएंगे। पर जी नहीं, जब मिस्टर मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब उनका एफडीआई के बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी की जरूरत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और जब मैं एफडीआई कहता हूं तो मेरे दिमाग में एफडीआई एक साथ 2 विषय लेके चलती है। दुनिया की नजरों में एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में है फर्स्ट डेवलप इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। जी हां, मिस्टर मोदी कहते हैं कि देश को एफडीआई की जरूरत है। मिस्टर मोदी कहते हैं कि एफडीआई यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन दिस इज व्हाट वी कॉल हिज हिपोक्रेसी। जब वो ऑपोजिशन में थे तो वो ऑपोजिशन वाले काम कर रहे थे कंट्री। सो वन पर्सन हु हैज 2 फेसेस, वन पर्सन इन 2 डिफरेंट पोजिशन एक्ट्स इन 2 डिफरेंट वेज। दिस इज अ साइन ऑफ अ हिपोक्रेट। सो हेंस प्रूवन लेडीज एंड जेंटलमैन दैट दिस मैन इज नो मसीहा। मोदी ये कहते हैं कि उनको देश के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की औरतों को उनका हक दिलाना है। पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जब मिस्टर मोदी अपना एफिडेविट भरते हैं
स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए, तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि आई एम सिंगल। पर एक साल बाद 2014 में जब वो सेंट्रल इलेक्शन की एफिडेविट भरते हैं तो उसमें लिखते हैं आई एम मैरिड। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस मैन इज नॉट श्योर अबाउट हिज मैरिटल स्टेटस। मिस्टर मोदी अपनी वाइफ जशोदा बहन को आज तक उनकी हक नहीं दे पाए, तो बाकी देश की औरतों को उनका हक कैसे दिलाएंगे? Ladies and gentlemen, try and understand that this man is no Masiha, but he is a simple hypocrite man. आप जो वीडियो देख रहे होंगे आपको मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, सारे भक्तों को मुझ पे बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि ये क्या कह रहा है। मैं बस आपसे सारे भक्तों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक बार अपना हाथ अपने दिल पर रखकर एक सवाल कर ले कि ये जो बच्चा आज वीडियो में कह रहा है क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जी हाँ, अगर मैं गलत कह रहा हूंगा तो मेरी वीडियो को ना देखें आप, पर हाँ अगर मैं सही कह रहा हूंगा then stop supporting Mr. Modi and stop giving him the tag and the label of Masiha, because he is not a Masiha. He is a dirty politician. Thank you so much.